लाल पंकज कुमार सिंह आज अपने YouTube चैनल पे उर्द की खेती के बारे में आप लोगों से विस्तार से चर्चा करेंगे। आज उर्द की खेती में जो हमारी फसल सुरक्षा का जो हिस्सा है, जो हमारे रोग कीट लगते हैं उर्द में, उस पर विशेष फोकस रहेगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उर्द की बुआई हो चुकी है। उर्द की बुआई का समय जो है 15 फरवरी से 15 मार्च तक है और कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा उसको 30 मार्च तक हम उसकी बुआई ख़त्म कर देते हैं। उर्द की बुआई 25 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं और इसमें जब हम जायद में बुआई करते हैं तो उसकी बीज दर जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। यही जब हम खरीफ में बुआई करते हैं तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर इसकी रखते हैं। इसमें प्रमुख समस्या क्या है कि एक इसमें कीड़े से समस्या रोग फैलते हैं। जो भी रोग हैं, इसका प्रमुख रोग है मोजैक, जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। तो ये प्रमुख समस्या है। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो है चितकबरी हो जाती हैं और पीला पीलापन उसमें आ जाता है। पौधा बहुत धीरे से बढ़ता है, उसमें फलियां भी छोटी छोटी आती हैं और उत्पादन उससे प्रभावित हो जाता है। उससे इस रोगी पौधे से जो दूसरे पौधों में भी बीमारी फैलती रहती है कीड़ों के द्वारा। तो इसमें कुछ अवरोधी प्रजातियां भी हैं, जैसे हमारा नरेंद्र उर्द एक है, आज़ाद उर्द एक है, शेखर है। ये कुछ पुरानी प्रजातियां हैं। नए में हमारे पंत उर्द 10 है और IPU 13.1 है, 11.2 है। ये प्रजातियां जो हैं ये इसके प्रति अवरोधी हैं, जो हमारा ये मोजैक रोग है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास अवरोधी प्रजातियों को बीज नहीं, हम बुआई कर चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इसमें रोग हमको सफ़ेद मक्खी से बचाना है तो सफ़ेद मक्खी से नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोर रसायन का प्रयोग करते हैं। इमिडाक्लोर रसायन 250 ml दवा प्रति लीटर 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1 ml दवा प्रति 3 लीटर पानी की दर से खोल बनाकर एक पानी छिड़काव कर देते हैं। दूसरा कीड़ा इसमें लगता है थ्रिप्स और ग्रीन प्लांट हापर, हरा फुदका। इनके सबके नियंत्रण के लिए भी हम अगर इमिडाक्लोर रसायन का प्रयोग कर देते हैं तो फिर जो है ये इनका नियंत्रण आसानी से हो जाता है और इसमें दूसरा रसायन डालने की ज़रूरत नहीं है। ये फसल जो है 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें ध्यान देना है कि वर्षा ऋतु से समय से बुआई किए रहेंगे तो वर्षा ऋतु से पहले जो है फसल की कटाई हो जाती है। अगर कोई समस्या आती है, कोई रोग, कोई इसमें और इससे अलावा जैसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी समस्या उर्द की फसल में दिखती हो या आपके यहाँ आती हो तो जो हमारा इस चैनल है इसमें आप कमेंट बॉक्स में आके इसकी समस्या की डिस्कस कर सकते हैं। उस पर कमेंट में लिख दीजिए, उसके बारे में निदान लिख दिया जाएगा। इसमें और ज़्यादा इसमें सिंचाई का विशेष ध्यान देना है कि जैसे 25 से 30 दिन में 30 दिन के बाद ही हमको 25-30 दिन के बाद ही इसमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। खाद उर्वरक की बात करते हैं तो खाद उर्वरक इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत, अगर हमारा मान लीजिए आलू के खेत में कुछ किसान भाई लगा देते हैं ज़्यादातर, अगर आलू के खेत में हम उर्द की बुआई करते हैं तो इसमें हम कोई खाद उर्वरक प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर सामान्य खेत है, जैसे कोई सरसों का है, गेहूं का है, अब इसमें सब में गेहूं का खेत तो खैर लेट हो जाता है, लेकिन मूंग मसूर का है, मटर का है, तो उसमें हम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर तत्व का प्रयोग करते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। अगर हम फास्फोरस की मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट से दे देते हैं तो हमको जो है अलग से सल्फर तत्व डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सल्फर और फास्फोरस और जो हमारा पोटास है उसकी मात्रा हम कुंड में बुआई के समय ही फसल के बीज के साथ ही डाल देते हैं, तथा नाइट्रोजन की मात्रा जो है, जो हमारी अवशेष रहती है, उसको हम पहली सिंचाई के बाद फसल में टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। इससे जो है हमारी फसल अच्छी पैदावार देती है और उसमें अगर कोई समस्या निगरानी करते रहें, अगर कोई समस्या आती है तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से अथवा कृषि विशेषज्ञ से